तो स्वागत है प्यारे गुलू आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जी सर में। आइए प्यारे गुलू, जैसा कि 2.2 के सभी क्वेश्चन को हमने कर लिया था, कुछ क्वेश्चन बचा था जैसा कि 11 तक के क्वेश्चन को हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया था। इसके बाद जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, यानी 11 से लेके जो भी क्वेश्चन बचा है इसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए प्यारे गुलू फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ दे दिया 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3। इसको हमें हल कर देना है। एक तो हमें यहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर हम कुछ सूत्र लिख दिया है, इन सूत्र की मदद लेकर के हम इनको फटाफट हल करेंगे। तो चलिए फटाफट इनको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम सीधा इसको हल करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह की व्यवस्था बड़ा कम है, तो हम सीधा यहाँ पर हल करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए 10 इनवर्स x/y, आप समझिए 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है, x/√1 - x² होता है। यहाँ पर हम उस सूत्र लगाएंगे कॉट इनवर्स x/y, यानी कॉट इनवर्स x/y होता है 10 इनवर्स y/x। यानी क्या करेंगे, हम इन सबको 10 में बदलेंगे ताकि 10 का कोई फार्मूला हमारे पास बन जाए, यानी हमारे पास क्या हो जाए, कोई 10 का फार्मूला बन जाए। उस फार्मूले की मदद से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अगर आप इतना देख लिए तो फटाफट हम इनको क्या करते हैं, इनको फटाफट आगे बढ़ाते हैं और एकदम फास्ट तरीके से करेंगे। चलिए एक बार इसको नोट करते हैं, क्या हो जाएगा 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3 कोष्टक बंद। अब हम फार्मूला लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 10 इस पूरे की जगह आ जाएगा, क्या हमारे पास आ जाएगा, हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो होना चाहिए था क्या, इस पूरी जगह हमें 10 लिखना चाहिए था साथियों। हमें यहाँ पर पूरी जगह 10 की मदद लेनी चाहिए था। देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कह रहे हैं ना कि फार्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इस साइन इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स x, यानी 10 इनवर्स, ठीक है। अब सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 10 इनवर्स x का मतलब x हमारे पास क्या है, x 3/5 है, तो 3/5 और बटे में क्या चलेगा, रूट में 1 - 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉट x/y को 10x y/x लिख सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 3/2। हम इतना कर दिया, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 3/5 अपनी जगह है, बटे में देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 - 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25 प्लस के 10 इनवर्स 3/2 चलता रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब यहाँ एलसीएम लेके इसको फाइनल कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/5 और 25 माइनस के 9/25 हो जाएगा एलसीएम, प्लस के 10 इनवर्स 3/2। यहाँ तक आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने वैल्यू को रख करके इसका स्क्वायर कर दिया, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25, फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया। लास्ट लाइन में देखिए, लास्ट लाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन अगली लाइन में क्या होगा कि 10 इनवर्स 3/5 और इसको अगर हमारा करते हैं तो आ जाएगा 16/25 और प्लस के 10 इनवर्स, सॉरी यहाँ पर रूट लग रहा है साथियों, रूट चल रहा है, रूट लगा है 3/2। देखिए रूट चल रहा है। अब क्या करेंगे, कड़ी में से 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, 25 को निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी यहाँ एक लाइन और लिख दें कि 10 इनवर्स 3/5, इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 4, इसको निकालेंगे तो 5, इसके बाद प्लस के 10 इनवर्स 3/2 बंद कर देंगे। अब अगली लाइन क्या होगा, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो जगह की तो शॉर्टेज है, लेकिन हम मैनेज करेंगे 10 इनवर्स 3/5 क्या हो जाएगा, यहाँ 3/5 गुणे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा साथियों, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी कि 5/4 प्लस के 10 इनवर्स 2/ यहाँ पर हो जाएगा 3/3 आ जाएगा 2, कोष्टक बंद हो जाएगा। इस 5 से 5 कटेगा तो आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/2। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद हमारे पास एक सूत्र होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या हो जाता है, इस फार्मूले को हम यहाँ लिखेंगे क्या कि 10 इनवर्स, यहाँ पहले 10 चलेगा,
इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 3/2। यही होगा साथियों। एक बार हम मैच कर लेते हैं कि कोई चीज़ मिस्टेक ना हो जाए, और अगर मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फ़िलहाल एक बार हम क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो आप इसको देखना चाहें तो क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, यहाँ पर चल रहा था 2/3, यही चीज़ हमने क्या कर दिया, का मिस्टेक कर दिया। तो आप ऐसा करिए, इसको घुमा लीजिए, सबको घुमा दीजिए। 2/3 यहाँ हो जाएगा, 2/3 यहाँ हो जाएगा, 2/3 यहाँ हो जाएगा, 2/3 यहाँ हो जाएगा, और 2/3 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 2/3, ऊपर भी 2/3, 2/3, ध्यान नहीं दिए, हम लिखते चले गए, यहाँ भी हो जाएगा 2/3, जिसके कारण अपान में 1 माइनस x इंटू आई, 3 4 गुणे 2 3। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10 इनवर्स। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा भाई 12, एलसीएम 12 हो जाएगा, और 4 3 यानी 3 3 9 हो जाएगा, प्लस के 3 चौके 4 दूना के 8 हो जाएगा। बटे में अगर आप एक बात यहाँ नोटिस करें तो 1 माइनस 3 से 3 कट गया, 2 के 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर हमारे पास फाइनल आ जाएगा 1/2, कुछ नहीं तो 1। इसको हल कर लेते हैं 10 इनवर्स। देखिए इसको हल करेंगे तो 12 9 8 17/12, और इस पूरे को हल करेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2। तो साथियों आ जाएगा 10 इनवर्स 17/12, इसके बटा 1/2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो यानी 10 इनवर्स 17/12, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर यानी कि 2/1 फाइनल आ जाएगा 6, और इस 10 इनवर्स से 10 कटेगा, तो फाइनल आंसर आपको देखना पड़ेगा क्या कि 17/6 जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि 10 इनवर्स से 10 हमारा कट जाएगा, और 2 के 2 छक्के 12 कट गया, यानी 17/6 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी लंबा प्रोसेस था, और कुछ था नहीं, केवल कैलकुलेशन था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं प्यारे गुलो, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट इसलिए हम करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, और आप इसको घर पे 2 से 3 बार अगर रिवीजन करते हैं तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। 2 से 3 बार रिवीजन तो करना पड़ेगा, एक बार में कुछ नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप एक बार में रामानुजन नहीं है कि आपको एक बार में आ जाएगा, नहीं, आपको 2-3 बार इसको अच्छे से ढंग से रिवीजन करना होगा। दोनों फार्मूले की मदद ले, 1 2 3 फार्मूले की मदद लेके आपको रिवीजन करना होगा। तो चलिए फटाफट अब इसको क्या कर लिए, फटाफट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फटाफट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम इन क्वेश्चन को हटाते हैं। आप 1 मिनट का हमें समय दीजिए, क्योंकि वाइट बोर्ड है तो हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे उस लोग, हमारे पास 13वां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, 13वां इससे सिंपल है। तो आइए हम 13वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन 13 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास है, हम अगर इसको हल पे लिखना चाहें तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, यहाँ पर हमने एक सूत्र लिख दिया, आप यहाँ नोटिस करेंगे तो कॉस पाई 2π माइनस थीटा, यानी कॉस 2π का कहने का मतलब है कि 180 ना कह के 360 के पदों में इसको हम तोड़ेंगे। 360 के पदों में यानी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस के 5π/6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, जिसके कारण पूरा कटेगा, आंसर आ जाएगा 5π/6। सिंपल रसगुल्लो हमने क्या किया, यहाँ पर केवल सूत्र की मदद लेके हमने इसको बना दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और हम क्वेश्चन NCERT का जो भी बचा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखेंगे, और हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे जगह नहीं था, जगह तो था लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखा था, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया है 14 और 15 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन में भी टिक वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ जगह नहीं था, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं यहीं लिख दें, क्योंकि हमें यहीं क्वेश्चन को मैनेज करके कर देना है। तो आइए फटाफट क्या करते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया है
हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो साइन π/3, देखिए साइन इनवर्स 1/2 जो होता है उस होता है π/6 पे होता है, सीधा वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के π/6। अब आप सोच रहे हैं कैसा होगा, तो साइन इनवर्स -x जो होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो इस फार्मूले की मदद लेके हमने इसको यहाँ कर दिया तो ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस के π/6 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा साइन, इसको अगर हम करेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ करेंगे 3 दूना के 6, 2 पाई और 6 से कटेगा पाई, यानी आ जाएगा सीधा। देखें अगर लो तो साइन 3π/6 जो कि काटेंगे तो कट के हमारे पास आ जाएगा साइन π/6 नहीं π/2, जो कि साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1। अगली बात 14 नहीं 15 नंबर क्वेश्चन, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो सब कुछ सेम है। टेन इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स कड़ी में माइनस कड़ी में 3 है, यानी यहाँ माइनस का फ़र्क है, वो भी माइनस का फ़र्क है। तो आप देखिए यहाँ पर π/2 कहाँ है, π/2 हमारे पास यहाँ है, लेकिन यहाँ माइनस का होना चाहिए। अब सच्चाई यही है कि माइनस π/2 है, यानी आपका यही फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल का आंसर, क्योंकि हमारे पास सूत्र ही दे दिया था, क्योंकि सबके लगे थीटा समान है। तो प्यारे रसगुल्ले ये था आपके पास 2.2 के सभी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से हल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे विविध प्रश्नावली व विविध उदाहरण। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको किसी वीडियो में या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्या डाउट है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।